हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में तुम सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मिरर फार्मूला आपको बताया था 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस मीन्स उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। ये उत्तल लेंस द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है 6 पोजीशन पे बनती है, 6 स्थितियों पर बनती है। उन 6 स्थितियों को हम आपको समझाएंगे और लास्ट में एक ट्रिक आपको बताएंगे जिसको आप याद रखकर इन 6 स्थितियों को हमेशा याद रख पाएंगे। वो ट्रिक एक बार अगर आप समझ लेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपको वो चीज़ याद रहेगी और कभी भी आप ये नहीं भूल पाएंगे कि इस कन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने पे उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। इस ट्रिक के द्वारा हम बहुत सरलता से आपको समझा देंगे। तो पहले हम 6 स्थितियाँ जो 6 पोजीशन की ऑब्जेक्ट की इमेज पोजीशन है वो पहले हम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद तब हम ट्रिक आपको समझाएंगे। हाँ, अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, उनको याद रखेंगे आप। देखिए हम समझा रहे हैं आपको। पहला नियम यह है कि अगर प्रकाश किरणें इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं, मीन्स कन्वेक्स लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरणें जाके इस लेंस पे गिरती हैं, कन्वेक्स लेंस पे गिरती हैं, तो ये अपवर्तित होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अगर उत्तल लेंस में चल रही हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। किस मुख्य फोकस से? द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। ये आपको याद रखना है प्रतिबिंब के बनने पर, बनाने के नियम के लिए। दूसरा इसी का उल्टा, देखिए ये उत्तल लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब उल्टा ले लीजिए कि अगर मुख्य फोकस से प्रकाश किरणें चल रही हैं, मुख्य फोकस से प्रकाश किरणें चल रही हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा पॉइंट हो गया कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, अगर प्रकाशी केंद्र से कोई रेज जा रही है, कोई प्रकाश किरण जा रही है, तो वो स्ट्रेट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि नंबर 1, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से निकलेंगी। दूसरा, अगर प्रथम फोकस से प्रकाश किरणें जा रही हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से जा रही हैं, तो अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तीसरा, अगर कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से जा रही, प्रकाशी केंद्र से जा रही है, तो सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी। ये 3 नियम आप याद रखेंगे, इसी के द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना आपको समझाएंगे। देखिए पहला हम लेंगे जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। ऑब्जेक्ट मीन वस्तु कहां पे? इनफाइनाइट में तो अनंत पे रखी है, तब क्या होगा? इनफाइनाइट, ये
ये डॉटेड हमने दिखाया इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई, कोई वस्तु ओ डैश रखी हुई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो अब इससे देखिए रेस चलेंगी, प्रकाश किरणें चलेंगी, तो एक सेंटर से होकर जाएगी, ये सेंटर से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये प्रथम मुख्य फोकस से होकर गई, ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया, ये गई, ये इसके बाद ये क्या हो गई? ये अपवर्तित हो गई और यहाँ पे आके मिल गई, ये यहाँ पे आके मिल गई, करेक्ट। ये आपतित हुई दोनों प्रकाश किरणें, ये प्रकाशी केंद्र से चली गई सीधे स्ट्रेट, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरी ये आपतित हुई, आपतित होने के बाद ये अपवर्तित हो गई। जहां पे जाके दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं, वहीं पर इमेज बनती है। ये इमेज बन रही है आई डैश, और कहाँ पे बनती है? ये द्वितीय फोकस पे बनती है, F2 पर बनती है, ये याद रखेंगे। ये F1, ये इस कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। इसे हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, इसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहां पे याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनेगी? द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी? वास्तविक उल्टा और वस्तु बहुत छोटा बनेगा। अब वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा, ये याद रखना है आपको। अगर ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज उसके नीचे बनती है तो वो हमेशा वास्तविक होती है, और वास्तविक के साथ हमेशा हम उल्टा कहते हैं, करेक्ट। तो इसको देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे है? इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, अनंत पे, इनफाइनाइट पे, ठीक। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी F2 पर, द्वितीय फोकस पर, करेक्ट। हाँ, इमेज F2 पे बनेगी, करेक्ट। कैसे बनेगी ये देख लीजिए। इमेज बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। इसका मतलब हुआ वास्तविक एवं उल्टा। कहां पे? द्वितीय फोकस, करेक्ट। इसका मतलब हुआ वस्तु, इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब, करेक्ट। ये हुआ प्रतिबिंब, इमेज। अब याद रहे कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? द्वितीय फोकस पे बनेगी, वास्तविक एवं उल्टा बनेगी, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इस वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत छोटा, ये याद रखिएगा। इतनी चीज याद रखिए कि इनफाइनाइट पे है तो द्वितीय फोकस पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, मीन्स वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, करेक्ट। पहला याद हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, नंबर 2। अब नंबर 2 हम लेंगे जब ऑब्जेक्ट फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी और अनंत के बीच में है। फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी और अनंत के बीच में है। देखिए ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, इनफाइनाइट हो गया। F2 और इनफाइनाइट के बीच में हमने सपोज कर लिया यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है O डैश, ठीक।
ओ ओ डैश। अब देखिए ये कहाँ पे बनेगा, ये आपको याद रखना है। ये प्रकाश किरण एक गई मुख्य अक्ष के समांतर, अब अपवर्तित होगी तो कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, याद रखना है। एक प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। हाँ, अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, प्रथम फोकस दूरी के दोगुनी दूरी और अनंत के बीच में रखे हैं यहाँ पे। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वश से छोटा बनता है, ये याद रखना है। इसी चीज को हम C भी लिख सकते हैं, इसको C1 लिख सकते हैं और इसको हम C2 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F2, अनंत और F2 2F2 के बीच में है। फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर है, ये F1 है। प्रथम फोकस दूरी की दोगुनी दूरी और अनंत के बीच में है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, इमेज देख लीजिए, इमेज बनेगी F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसी बनेगी, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वश से छोटा, यहां वश से बहुत छोटा बन रहा था और यहां पे वश से छोटा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, वश से छोटा बनेगा। ये दो स्थितियां हो गई आपको, पहली स्थिति बता दिए, दूसरी स्थिति बता दी। अब तीसरी स्थिति देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को प्रथम फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे रखते हैं, मींस C1 पे रखते हैं, तब क्या होगा। हाँ, अब तीसरा देखिए, हाँ, अब यहां पर ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखते हैं, प्रथम फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। ये F1 है, ये F2, F1 2F1, ये F1 है, ये 2F1 है। 2F1 पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ओ डैश। तो ये प्रकाश किरण चलेगी, ये चली और ये यहां से ऐसे चली गई, करेक्ट। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और ये प्रकाशिक केंद्र की गई, यहां पे ऑब्जेक्ट बना, इमेज यहां पे बनेगी, ठीक। ये F2 होगा और ये 2F2 होगा। इमेज कहां बन रही है, 2F2 पे बन रही। इसका मतलब अगर आप उत्तल लेंस के, कन्वेक्स लेंस की प्रथम फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज कन्वेक्स लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनेगा। कैसे बनेगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी उसकी इमेज बनेगी। इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बराबर होगी, लेकिन कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे है, 2F1 पे है। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी 2F2 पर, 2F2 पर इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। और लेंथ कैसी होगी, दोनों की इक्वल होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, करेक्ट।
इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इमेज की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगी, मींस वस्तु के बराबर लंबाई का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। ये तीसरी कंडीशन हो गई, करेक्ट। अब देखिए अगला चौथी कंडीशन। अब देखिए चौथी कंडीशन कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रथम फोकस और उससे 2 गुनी दूरी के बीच में रखते हैं, मतलब f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं, तब उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। देखिए समझिए। ओ डैश ये ऑब्जेक्ट है, f1 और 2f1 के बीच में हम रख रहे हैं, मतलब प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बीच में रख रहे हैं, तब देखिए इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ये एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और इधर प्रथम फोकस से होकर गुजर जाएगी, निकल जाएगी, ये आ गई। दूसरी प्रकाश की किरण इधर जाएगी प्रकाशीय केंद्र से, ये जा रही, ये गई और ये आके यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी इमेज बन रही आई डैश। ये हो गया 2, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। अब देखिए समझिए, जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है तब उसकी इमेज 2f2 से दूर बनेगी, 2f2 से अधिक दूरी पर होगी, आई डैश, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा और इस उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी से अधिक दूरी पर बनता है। देखिए लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बिटवीन f1 एंड 2f1, मतलब f1 और 2f1 के बीच में। इसी को हम क्या कह सकते हैं, C भी कहते हैं। ये C1 हो जाएगा, मीन्स पहला वक्रता केंद्र, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी 2f2 से अधिक दूरी पर। कैसे बनेंगे, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट। अच्छा कैसा होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, मीन्स वस्तु से बड़ा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये याद रखना है आपको। अगर f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज 2f2 से अधिक दूरी पर बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, करेक्ट। अब 5वीं कंडीशन देखिए। अब 5वीं कंडीशन मान रहे हैं कि अब ऑब्जेक्ट को हम इस कन्वेक्स लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं, प्रथम मुख्य फोकस पर रखते हैं। किसको, ऑब्जेक्ट को। देखिए f1 यहां पे ये रखे हुए, समझ में आया, यहां पे हमने रख दिया। अब देखिए अगर यहां पे रख दिया है तो इसका कहां पे इमेज इसकी बनेगी,
ये एक प्रकाश किरण चली और ये गई मुख्य फोकस, ये चली गई, ये हो गया F2, ये हो गया F1। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, ये चली गई। अब देखिए दोनों प्रकाश किरणें कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, समांतर जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं पर नहीं मिलेंगी, ये माना जाता है कि अनंत पे एक दूसरे से मिलेंगी, वहीं पर इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, वेरी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट यहां बना देते हैं। इनफाइनाइट मीन्स ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, F1 पे रखा है। F1 का मतलब हुआ उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो इमेज कहां बनेगी इसकी, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। ठीक, कैसा होगा, रियल होगा, एन इन्वर्टेड होगा और वश से बहुत बड़ा बनेगा। वेरी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए वेरी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट मीन्स इन लार्ज, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, करेक्ट। ये पांचवी कंडीशन हो गई। अब लास्ट कंडीशन बताने जा रहे हैं, छठी। जब हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस और उसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे। ये फर्स्ट फोकस है, ये सेंटर ऑफ वो ऑप्टिकल सेंटर है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, करेक्ट। तो ये एक प्रकाश रेज जाएगी, ये प्रकाश रेज गई और ये इधर निकल गई अपने द्वितीय फोकस से, करेक्ट। और दूसरी प्रकाश रेज जाएगी प्रकाशीय केंद्र से, ये चली गई, ठीक। अब ये आगे कहीं प्रकाश किरणें मिल नहीं रही, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ये आके यहाँ पे मिलती हैं और जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे इनका प्रतिबिंब बन जाता है। ये आई डैश ये बन गया, करेक्ट। समझ में आया। देखिए जब हम वस्तु को ओ डैश, ये वस्तु हो गया ओ डैश, कहाँ पे रख रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र और उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रथम मुख्य फोकस से दूर आई डैश बनता है। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा कहाँ बनता है, प्रथम मुख्य फोकस से दूर बनता है, ये याद रखेंगे। अब यहां लिख देंगे ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे रखा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रखते हैं। अब इसके बीच में जब हम रखते हैं तो इसकी इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मीन्स आभासी एवं सीधा। याद रहे आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी एवं सीधा। और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है।
हाँ, अब देखिए प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F1 से अधिक दूरी पे बनता है। F1 से प्रतिबिंब F1 से अधिक दूरी पर, अधिक दूरी पर, और वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। ये याद रखेंगे आप। प्रतिबिंब F1 से अधिक दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनता है। ये बना हुआ है I डैश। ये 6 स्थितियां आपकी हो गई, ये छठी स्थिति है आपकी। करेक्ट, समझ में आ गया? अब हम बताएंगे ट्रिक आपको कि ये 6 कंडीशन आप कैसे याद रखेंगे। अब देखिए ट्रिक समझ लीजिए आप। हाँ, अब देखिए ट्रिक कैसे याद रखेंगे। ट्रिक को आप ध्यान से समझिए। अब इस ट्रिक के द्वारा आप 6 कंडीशन बहुत सरलता से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी। ट्रिक को ध्यान से आप देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही है। देखिए, इसकी एक कंडीशन इनफाइनाइट की होती है, आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट जब अनंत पर है। दूसरी कंडीशन आप लिखते हैं जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद जब F1 पे ऑब्जेक्ट होता है, इधर आता है F2 होता है, F2 होता है, उसके बाद 2F2 होता है, उसके बाद इनफाइनाइट होती है। इतनी कंडीशन उतनी होती है, उतनी कंडीशन इधर भी होती है। अब देखिए, इसके बीच बीच भी कंडीशन होती है, यहां पर भी होती है, यहां पर भी होती है, यहां पर भी होती है। तो अब देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे हम। इस इनफाइनाइट को आप 1 नंबर दे दीजिए और इनफाइनाइट और 2F1 के बीच को आप 2 नंबर दे दीजिए। 2F1 को 3 नंबर दे दीजिए। 2F1 और F1 के बीच को आप 4 नंबर दे दीजिए। F1 को आप 5 नंबर दे दीजिए। F1 और C, ये F1 और C के बीच को आप 6 नंबर दे दीजिए। करेक्ट। अब यहां से यहां आपने इस क्रम में चला, अब यहां F2 से आप 1 नंबर शुरू करेंगे। F2 को अब 1 नंबर आप देंगे। देखिए, F2 को आप 1 नंबर दे दीजिए, फिर इसको आप 2 नंबर दे दीजिए, इसको आप 3 नंबर दे दीजिए, इसको आप 4 नंबर दे दीजिए, इसको आप 5 नंबर दे दीजिए। करेक्ट। और आप 6 को 6 नंबर दे दीजिए। करेक्ट। अब देखिए समझा रहे हैं आपको। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा, चूंकि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, प्रतिबिंब जो बनता है 1 से जब 5 की ओर चलेंगे तो लंबाई में बढ़ता हुआ जाएगा। मीन्स प्रतिबिंब लगातार वस्तु से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसकी लंबाई हमेशा ज्यादा दिखाई देगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 से 5 की तरफ चलने पे बढ़ेगा। देखिए, जैसे यहां पे प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, यहां पे प्रतिबिंब उससे बड़ा बनेगा, यहां पे प्रतिबिंब उससे बड़ा बनेगा, यहां प्रतिबिंब उससे बड़ा बनेगा, यहां प्रतिबिंब उससे भी बड़ा बनेगा। देखिए, लगातार प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ रही है। करेक्ट, समझ में आ गया? अब देखिए इसको समझिए। जब ऑब्जेक्ट 1 पे है, जब ऑब्जेक्ट 1 पे रखे हैं तो उसकी इमेज कहां बनेगी? F2 पर बनेगी। ये याद रखिएगा। जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। बात समझ में आई? वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से छोटा है। करेक्ट। अब जब हम इनफाइनाइट और उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की 2 गुनी दूरी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहां पर, जब यहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा?
लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बीच में बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यहां बहुत छोटा बनता है, यहां छोटा बनता है। करेक्ट। यहां पर जो नंबर 3 है यहां बराबर बनेगा, याद रखिए, जितनी बड़ी वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है 3 नंबर पे। अब हम 3 नंबर मतलब यहां पे रखेंगे 2f1, मतलब उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर ही बनता है और वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखेंगे आप। करेक्ट। इसके बाद देखिए, जब हम वस्तु को प्रथम उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और प्रथम मुख्य फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बीच में रखते हैं 4 नंबर पे, तो उसका प्रतिबिंब यहां 4 नंबर पे बनता, मतलब अनंत और द्वितीय फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बीच में बनता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है, क्योंकि यहां बराबर हो गया, बराबर के बाद अब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पे रखते हैं, प्रथम मुख्य फोकस पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? देखिए 5 नंबर को कहां हमने दिया, ये 5 नंबर है, इनफाइनाइट, अनंत पे बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए 1 नंबर F2 पे बनेगा, 2 नंबर यहां बनेगा, 3 नंबर यहां बनेगा, 4 नंबर यहां बनेगा, 5 इनफाइनाइट। जब F1 पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। करेक्ट। उसके बाद 6 नंबर को हमने 6 नंबर दिया है, इसका मतलब कि जब वस्तु को हम प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये याद रखेंगे कि आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा और कहां बनेगा? F1 से परे, मीन्स ये चीज यहां पे आके बनेगी, ये याद रखिएगा। 6 की तरफ बनता है लेकिन F1 से परे बनता है, ये याद रखे, F1 से अधिक दूरी पर बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको 6 कंडीशन याद रहेंगी। तो इस तरह आप 6 कंडीशन याद कर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार ठीक से समझिए। उसके बाद हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करिए, हम उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।